बढ़ते हैं आगे, जहां भोपाल फैमिली सुसाइड केस से एक बड़ी खबर मिल रही है। अस्पताल में इलाज के दौरान परिवार के 5वें सदस्य की भी मौत हो गई है। परिवार के अंतिम सदस्य ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कल परिवार के मुखिया की भी मौत हो गई थी। सूदखोर महिलाओं से परेशान होकर परिवार के सभी 5 सदस्यों ने जहर खाकर सामूहिक आत्महत्या की कोशिश की थी। इसके बाद एक एक करके सभी की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी बबली दुबे, उसकी बेटी रानी दुबे, उर्मिला खामरा और प्रमिला बेलदार को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। जहर खाने से पहले परिवार ने एक सुसाइड नोट में इन महिलाओं पर पैसों के लिए परेशान करने का आरोप लगाया था। पुलिस के मुताबिक परिवार ने कई लोगों से कर्ज ले रखा था। आरोप यह है कि कर्ज लेने के चक्कर में वो एक सूदखोर के गिरोह के जाल में फंस गया, जिसके बाद बकाए के लिए सूदखोरों ने परिवार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। आरोप यह भी है कि इसी से परेशान होकर परिवार के 5 लोगों ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की थी। तो देखिए, 5 लोगों की मौत हो गई है। फैमिली सुसाइड केस में जहर खाकर जान देने की कोशिश इनकी तरफ से की गई थी। एक के बाद एक इलाज के दौरान 5 ही सदस्यों ने दम तोड़ दिया। आरोप लगे हैं सूदखोरों पर दबाव बना रहे थे। तो देखिए, सूदखोरों ने कैसे परिवार को खत्म कर दिया। सवाल इतना बड़ा है क्योंकि 25 नवंबर को परिवार के 5 सदस्यों ने एक साथ जहर खाया था। 25 नवंबर को वो दिन था और 26 नवंबर को मां और छोटी बेटी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उसके बाद एक एक करके परिवार के सदस्यों ने दम तोड़ दिया। 27 नवंबर को बड़ी बेटी की भी मौत हो गई, जहां 26 नवंबर को छोटी बेटी की मौत हुई थी, 27 को बड़ी बेटी की मौत हो गई, 28 नवंबर को परिवार के मुखिया की जान चली गई और 29 नवंबर को यानी कि आज परिवार की आखिरी सदस्य जो थी उनकी भी मौत हो गई। तो किस तरीके से पूरा परिवार खत्म हो गया। कमरे की दीवारों पर उन्होंने सुसाइड नोट चस्पाया था और फिलहाल इस मामले में 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सुसाइड नोट में इंसाफ की गुहार लगाई गई थी, लेकिन फिलहाल 5 ही सदस्य अपनी जान गंवा चुके हैं और पुलिस 4 महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। और कहीं ना कहीं ये यकीन है कि इस मामले में और भी बड़े तार खुल सकते हैं और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुसाइड नोट में जिक्र किया गया, महिलाओं का जिक्र किया गया था और उन तमाम आरोपियों का जिक्र किया गया जिनकी वजह से उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में 4 महिलाएं हैं जिन पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगा है। आकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए अपडेट्स के साथ। आकाश, देखिए, एक पूरा परिवार कैसे खत्म हो गया, सूदखोरों ने दबाव बनाया, ऐसे आरोप लग रहे हैं। पुलिस 4 महिलाओं को गिरफ्तार कर चुकी है। क्या अभी तक पुलिस की पूछताछ में कुछ सामने आया है? देखिए, पूरा परिवार सूदखोरी की वजह से धीरे धीरे खत्म हो गया। पूजा, पुलिस ने फिलहाल 4 आरोपी बबली, उर्मिला, कमला को गिरफ्तार किया है। ये चारों आरोपी हैं जो जिन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। कल इन्हें कोर्ट में भी पुलिस ने पेश किया था, लेकिन पुलिस ने रिमांड नहीं लिया और सीधे इन्हें जेल भेज दिया है। अब आगे इनकी सजा की सुनवाई होनी है। आजीवन कारावास तक की सजा इन आरोपियों को हो सकती है। लेकिन ये बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से सूदखोरों का दबाव होता है, किस तरीके से साहूकारों का दबाव होता है कि 5 लोगों का परिवार आत्महत्या करने को मजबूर होता है और धीरे धीरे पूरा परिवार खत्म हो जाता है। जिस दिन यह मामला सामने आया, पहले उसी रात को ये पूरा परिवार एक साथ सेल्फी लेता है, साथ में खाना खाता है। इसके बाद सभी कोल्ड ड्रिंक के साथ जहर ले लेते हैं, क्योंकि बबली नाम की जो औरत है, बबली गैंग, सुसाइड नोट में जिक्र किया गया है कि बबली गैंग ने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। 2 बेटियां थी इस परिवार में। एक बेटी डेटा साइंटिस्ट बनना चाहती थी, एक बेटी फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। सपने बड़े थे, उससे पूरा करने की कोशिश थी, लेकिन सूदखोरों के दबाव ने इतना परेशान किया कि लोगों को आत्महत्या करनी पड़ी। लेकिन बड़ा सवाल पुलिस व्यवस्था पर भी है, पूजा, क्योंकि यह परिवार पुलिस को करीब 1 महीने पहले आवेदन देने भी पहुंचा था, आवेदन भी दिया था, यह व्यथा भी बताई थी, लेकिन इसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की, ये अब तक सामने नहीं आया। वो आवेदन कहां है, आखिर इतनी देर क्यों हुई? और अगर पहले पुलिस कार्रवाई करती, पुलिस पहले दोनों पक्षों के साथ बातचीत करती और कोई हल निकालती, आकाश, सवाल इसलिए भी ये उठ रहे हैं क्योंकि ये कोई एक दिन के दबाव का मामला नहीं है। लग रहा है कि लगातार परिवार पर प्रेशर बनाया जा रहा था। क्या इससे पहले पुलिस को शिकायत इस परिवार की तरफ से की गई थी?
बिल्कुल, देखिए कुछ दिन पहले ये जब घटना हुई उसके पहले ये परिवार पहुंचा था। ये इससे जानकारी है कि पुलिस के पास आवेदन देने ये पहुंचे थे और पुलिस के साथ बातचीत भी हुई थी, लेकिन आखिर उसके बाद हुआ क्या, ये बात सामने नहीं आई। और अगर समुचित हल उस वक्त निकल पाता तो संभवतः इन पांचों की जान बच सकती थी, क्योंकि एक परिवार के 5 लोग एक साथ जहर खाते हैं, सभी की मौत हो जाती है। कितना बड़ा मामला है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि साहूकारों और अवैध सूदखोरों को बख्शा नहीं जाएगा, इनकी हर गतिविधियों पर नजर रखी जाए। जो अवैध रूप से सूदखोरी कर रहे हैं, साहूकारी कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और ऐसा एक पहला मामला नहीं है, बड़ा मामला है, सामने आया, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो सूदखोरी से परेशान हैं। सरकार का ये मंशा है सरकार की कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए जो गरीबों से पैसा वसूल रहे हैं, क्योंकि पैसे की राशि जो मूल राशि होती है वो सूद से बढ़ते बढ़ते इतने ज्यादा हो जाती है कि जो कर्ज लेने वाला व्यक्ति है वो कर्ज देते देते परेशान हो जाता है और अंत में उसके ऊपर इतना दबाव डाला जाता है कि ये स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। पूजा, बिल्कुल आकाश, देखिए मुश्किलें यहाँ पर पुलिस के लिए भी बड़ी है, चुनौती है, क्योंकि अब परिवार का कोई भी सदस्य बाकी नहीं रहा जिसके बयान पुलिस दर्ज कर पाए और जांच आगे बढ़ा पाए। लेकिन जैसा कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर अब आदेश दिए, सख्ती बरतने को कहा है, लग रहा है कि जांच में तेजी आएगी, कुछ और नामों का खुलासा भी इसमें हो सकता है, पूरे गैंग का खुलासा हो सकता है। आकाश, बिल्कुल पूजा, अब तक इस गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चारों ये महिलाएं हैं, बबली समेत 3 को गिरफ्तार किया गया है। इस परिवार ने मरने से पहले सुसाइड नोट चिपकाए थे घर पर, जिसे पुलिस ने सबूत के तौर पर जब्ती की है, कायमी की है उसकी, और उसमें कई और नाम हैं जिन पर खुलासा होना बाकी है। बताया जा रहा है कि इसके अलावा 1-2 नाम और हैं जिनके नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं और ना ही उन पर कोई कार्रवाई हुई है। ये लोग कब गिरफ्तार किए जाएंगे, अगर ऐसे कोई नाम है तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक पूरे परिवार को खत्म हो जाना, पूरे परिवार का खत्म हो जाना बहुत ही दुखद है। और ये एनिमल लवर था ये परिवार, पहले इन्होंने अपने कुत्ते को जहर खिलाया, इनके पास एक चूहा भी था, उससे जहर खिलाया, इसके बाद खुद इन लोगों ने जहर खाया, यानी कि पूरे परिवार को खत्म करने की पहले ही कोशिश थी। पुलिस ने कार्रवाई तो की है, 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, लेकिन इस कार्रवाई से इनकी जान तो वापस नहीं आने वाली है। बिल्कुल, लेकिन आकाश, आसपास के लोगों से भी पुलिस जरूर इस मसले पर बात करने की कोशिश कर रही होगी, कुछ तो सामने आया होगा। हालांकि पुलिस ने अभी इन 4 महिला आरोपियों को रिमांड पर भी नहीं लिया है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि रिमांड पर कब लिया जाएगा, पूछताछ कब होगी? देखिए, कोर्ट में पेश करने के बाद अमूमन पुलिस रिमांड की मांग करती है, कुछ दिन के लिए रिमांड पर लिया जाता है, लेकिन ये रिमांड पूछताछ के लिए होती है। ऐसे में पुलिस को जरूरत महसूस नहीं हुई कि इस मामले में रिमांड की जरूरत है और बिना रिमांड लिए सीधे जेल भेज दिया गया है। पहले रिमांड पर लिया जाता था, उसमें कुछ वक्त रिमांड में जाता था, फिर जेल भेजने की कार्रवाई होती है, और अब इनको कोर्ट में पेश करने के बाद सीधा जेल भेजा गया है। सजा की सुनवाई होना बाकी है, आजीवन कारावास तक की सजा इस मामले पर हो सकती है। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है और अभी सजा फिलहाल नहीं सुनाई गई है। सभी 4 आरोपी जेल में बंद हैं। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए।